हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सक्सेस माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक अनदर बुक समरी ऑडियो बुक के रूप में लेके आई हूँ। आज की हमारी बुक समरी रहेगी कौन सी बुक की? द नेपोलियन हिल। द नेपोलियन हिल एक राइटर हैं जिनकी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और बड़ा बनो। बताओ, ये इनकी बुक है और काफ़ी फेमस है। तो इस बुक के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि आपको ये किताब कैसी लगी, कैसे आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी कल्पना शक्ति और आपका निर्णय लेने या निर्णय ना लेने की क्षमता आपको कामयाबी की ओर ले जाती है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये बुक देखते हैं हम कि इसमें एक्चुअली में दिया क्या है, क्यों ये बुक इतनी फेमस है ना। द नेपोलियन हिल की बुक है ये, और इनके नाम से ये बुक इतनी फेमस और इतनी बिकती है। सो लेट्स सी कि इसमें ऐसा है क्या। अमीर बनना जितना मुश्किल है दोस्तों, उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है अमीर और कामयाब लोगों की तरह सोचना, ठीक है। तो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच आपको सिखाती है कि अमीर बनने से पहले आपको अमीरों की तरह सोचना सीखना होगा, ठीक है। तो ये बुक हमसे बोलती है। तो लेट्स सी कि इस बुक में है क्या। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। आपकी क्या है? बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। इच्छा शक्ति बहुत ऐसी कैसी, मतलब बहुत स्पष्ट और दृढ़ निश्चय होना चाहिए आप में, ठीक है। विश्वास होना चाहिए आप में। ऑटो सजेशन मीन्स आत्म सुझाव भी आप में हो, है ना। कल्पना करने की शक्ति आप में हो, प्लानिंग कर पाएँ आप, डिसीजन मेकिंग आती हो आपको, और आपका परसिस्टेंस हो, ठीक है। द पावर ऑफ डिवोशन, फिर इम्प्रूव सेल्फ पावर, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड, फ्रेश ब्रेन और सिक्स सेंस का यूज़ करना। ये सारी स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप अमीरों की तरह सोच पाएंगे। तो बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता क्या है? जब तक आपकी इच्छा शक्ति आपका जुनून न बन जाए, तब तक आप किसी भी उद्देश्य को नहीं पा सकते हैं दोस्तों। आपके किसी भी गोल या उद्देश्य को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके अंदर की इच्छा शक्ति या इंस्टेंस डिज़ायर। आप किसी भी गोल को तभी पा सकते हो जब आपके अंदर उसे पाने की दृढ़ इच्छा हो, ठीक है। वही आपकी बर्निंग डिज़ायर होती है, ठीक है। इसको फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड करना होगा जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य पैसा कमाना है तो फिर एक पेपर पर वो रकम लिख दीजिए, है ना, और किस डेट तक कमानी है डेट डाल दीजिए। आप प्लान बनाइए, फिर उसको और प्लान को एक जगह लिख लीजिए और कम से कम दिन में 2 बार अपने प्लान को देखिए और दोहराइए। क्या है कि जो हम कल्पना करते हैं ना, वो चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं, यूनिवर्स वो हमको देता है एनी हाउ। सो उस बात को बिलीव करिए कि ये होगा, ठीक है। तो वो होता है। ऐसा करने से आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप फेथ। तो फेथ का मतलब होता है खुद पर विश्वास। खुद पर यकीन करके ही आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कहते हैं कि इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप जो भी कुछ चाहते हैं, जिस बात पर भरोसा करते हैं, आपके साथ वही होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं या नेगेटिव। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, करियर, पैसा, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और खुद पर विश्वास करना थर्ड पॉइंट है, जो कि है आपका ऑटो सजेशन, तो आत्म सुझाव। इसका मतलब होता है बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहना और रिपीटिशन में लेना। जब बार बार आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपके उस लक्ष्य के लिए रास्ते ढूंढना स्टार्ट कर देता है यार, और आपकी वह डिजायर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स जनरेट होने लगते हैं जो आपकी डिजायर को पूरा करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इट मीन्स कि केवल स्कूली पढ़ाई से सब कुछ होने वाला तो है नहीं है। हम प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल देखते हैं तो आज की लाइफ में देखिए, वर्तमान जो चल रहा है,
आजकल कितने सारे डिग्रीधारी हैं लेकिन सबको जॉब नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ हम ग्रेजुएशन करके ही अपना सर्वाइव कर सकें, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ बुक नॉलेज से ही, स्कूली पढ़ाई से ही हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेजफुल होना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड से मतलब होता है आपको अपने हुनर पे काम करना चाहिए और किसी भी एक काम में खुद को निपुण बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की जगह पढ़ाई या किसी और चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया होता तो आज शायद वह इतना बड़ा नाम भी ना कमा पाते। मतलब उन्होंने अपने इंटरेस्ट को और ज़्यादा पॉलिश किया। किसने? सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट देखते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना शक्ति, ठीक है। तो कहते हैं कि हमें आज में जीना चाहिए लेकिन अपने आज को सुधारने और कल को बेहतर बनाने के लिए आपकी कल्पना शक्ति का मजबूत होना बेहद ज़रूरी होता है। अपने डिज़ायर या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे इमेजिन करना और फिर इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए उसे महसूस भी करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम ये चाहते और ये होगा तभी वो हम अचीव कर सकते हैं। मतलब हमें ये ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ठीक है, फेथ होना चाहिए। तो आपकी अपनी कल्पना शक्ति को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप यकीन कर सकें कि वो मिल गया जो आप पाना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही सिखाता है कि हमें सकारात्मक सोच रखते हुए यही कल्पना चाहिए कि हमने वो पा लिया जो हम पाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो आपके पास आ ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? तो देखिए, नेपोलियन हिल कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल या लक्ष्य को अच्छे से समझते हैं लेकिन फिर भी उसे पाने में असमर्थ होते हैं। इसका एक कारण यह होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के उस काम को स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसे सही तरह से प्लानिंग करना चाहिए जितना कि अपना गोल सुनिश्चित हो सके, ठीक है। क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे बस काम करते चले जाने से आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग। कुछ लोग अपनी लाइफ में इसलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हार जाने के डर से कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं यार। अगर आप डिसीजन लेंगे तभी तो आप कोई काम स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे तभी तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और तभी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि यह तय करना आपके हाथ में है कि फेल होने के डर से कुछ करना चाहते भी हैं या नहीं। हर इंसान पहली बार में सफल तो हो ऐसा तो मुमकिन है नहीं है, लेकिन आप कब तक हार नहीं मानेंगे ये आपके डिसीजन पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका द पावर ऑफ डिवोशन मीन्स परसिस्टेंस, आपकी लगन। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिख बताया है कि कैसे आप अपनी लगन से ही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। परसिस्टेंस मीन्स आपकी जिद। अगर आप जिद्दी हैं तो आप वो हासिल करके रहते हैं जो आप चाहते हैं। किसी भी इंसान की वो जिद जो उसे हार न मानने दे। आप कितनी भी बार हार जाएं लेकिन तब तक हार ना माने जब तक कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर जाएं। आप पूरे डिवोशन या अपनी पूरी शिद्दत से किसी भी काम को तभी कर पाएंगे जब आप उस काम के लिए पूरे दिल से करना चाहते हैं। जैसे कि काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में। हम अगर महाभारत में कर्ण को देखें तो सूत पुत्र कर्ण थे लेकिन उन्होंने परिवर्तन के लिए सदा विरोध मतलब सदा संघर्ष किया और आखिरकार वो महायोद्धा बन पाए। उन्हें धनुष उठाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें तो आज के समय में आज क्या हमेशा के लिए धनुर्धारी कर्ण से बढ़ के कोई नहीं है। दानवीर कर्ण है, परशुराम शिष्य हैं, राधे कर्ण, उन्हें कितने नाम मिले। तो वो सब उन्होंने खुद की स्वयं की मेहनत लगन संघर्ष से किया। बाकी वो आपको पता है कि थे कौन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हम अपनी किताब की ओर आते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव सेल्फ पावर। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी सेल्फ पावर यानी स्वयं की शक्ति को बढ़ाना होगा जिससे कि हम अपने काम में जल्द ही सफलता पा सकेंगे। जैसे कि एक बैटरी के स्थान पर अगर हमें 4 बैटरी का इस्तेमाल करना है तो हमें पावर ज़्यादा मिलेगी। वैसे ही हमारे माइंड में भी अगर हम माइंड पावर को बढ़ाएंगे तो हम किसी भी काम को ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता यार, लेकिन जब हम कुछ भी सोचते चाहते हैं अच्छा बुरा सब कुछ हमारे दिमाग